चलिए, तो हम लोग आज समझने वाले हैं कि हम लोग टीडीएस की ऑटो एंट्री अपने टैली के सॉफ्टवेयर में कैसे कर सकते हैं। मतलब हाउ टू सेट अप द टीडीएस डिटेल्स इन टैली, ताकि आप जब भी कोई बिल की एंट्री करें तो ऑटोमेटिकली आपके वाउचर में ही टीडीएस डिडक्ट हो जाए। सबसे पहले आप लोग को दिख रहा होगा मेरी स्क्रीन पे कि ये टैली प्राइम की स्क्रीन ओपन है। आप लोग के सामने टैली प्राइम का होम पेज है, गेटवे ऑफ टैली लिखा हुआ है यहाँ पे। सबसे पहले आपको आना पड़ेगा कंपनी में। इसके बाद आप आ जाइए फीचर्स में। फीचर्स में आने के बाद आपको दिखेगा ये वाला ऑप्शन, जहां पे आपको दिखेगा एनेबल टैक्स डिडक्टेड सोर्स। इसको आप कर दीजिए यस, इसको आप कर दीजिए वाई करके यस। मतलब आप टीडीएस एक्टिवेट करना चाह रहे हैं अपने सॉफ्टवेयर में, वाई कर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे देना पड़ेगा अपना टैन नंबर, राइट। टैन का देना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पे देना पड़ेगा टैन नंबर। डिडक्टर टाइप, आप जो डिडक्ट कर रहे हो आप क्या हो। अगर आप कंपनी हो तो आप कंपनी लोगे, अगर आप इंडिविजुअल हो तो आप इंडिविजुअल लेने वाले हो। मैं सपोज करता हूँ कि मैं कंपनी हूँ, मैं कंपनी लेके रखता हूँ। आपका ब्रांच क्या है, डिवीजन क्या है, एंटर एंटर। उसके बाद आप कंट्रोल लेकर के इसको कर लो सेव। अब आपका कंट्रोल लेकर के हो गया है सेव। अब आप क्या करने वाले हैं, आप आएंगे वाउचर्स में। वाउचर्स में आने के बाद अब जो ऑटो एंट्री हो रही है, मतलब जैसे ही आप उसका परचेज की एंट्री पास करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका टीडीएस वहीं पे कट जाए। तो अभी मैं जाता हूँ F9 परचेज। F9 में परचेज में गया। अब सपोज कीजिए मैं अकाउंटिंग की सर्विस ले रहा हूँ, तो मैं कौन सा वाउचर यूज करूंगा, मैं यूज करूंगा अकाउंटिंग इनवॉइस। तो मैं यहाँ पे आऊंगा चेंज मोड। चेंज मोड करने के बाद मैं जाऊंगा अकाउंटिंग इनवॉइस, अब मैं करूंगा एंटर। अब मेरे से पूछ रहा है सप्लायर इनवॉइस नंबर, जो भी आपका इनवॉइस नंबर रहेगा पार्टी का यहाँ पे लिख दोगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ SPL/21/22, डेट दे दीजिए। पार्टी का नेम, सपोज कीजिए मैं स्किल शॉट पे टीडीएस काटने वाला हूं, तो मैं स्किल शॉट बनाता हूं। यहाँ पे बना हुआ है, एंटर किया मैंने, कंट्रोल टैप किया, इसको मैं करता हूं कंट्रोल एंटर। अब मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को आप यस करके रखिए। उसके बाद यहाँ पे आप करना पड़ेगा आपको इज टीडीएस डिडक्टेबल, तो इसको आप कर दो वाई। उसके बाद आप कर दो एंटर। अब आपसे पूछ रहा है जिसका आप टीडीएस काट रहे हो, ये जो स्किल शॉट है ये क्या है। स्किल शॉट एक कंपनी है जैसे कि आप जानते हैं, तो मैं यहाँ पे चूज करूंगा ऑप्शन कंपनी रेसिडेंट। उसके बाद डिडक्ट टीडीएस इन सेम वाउचर, इसको भी आप कर दो वाई करके यस। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको पैन देना मैंडेटरी है, तो आपको पैन देना पड़ेगा स्किल शॉट का। मैं यहाँ पे रैंडमली पैन नंबर दे देता हूँ एंटर, और मैं यहाँ पे कर लेता हूँ कंट्रोल ए करके सेव। ठीक है, नाम ये है अपना, इसको मैं कर लेता हूँ सेव। इसको मैं कर देता हूँ अनरजिस्टर्ड। एक बार के लिए मान लेते हैं कि स्किल शॉट जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, फिर मैं कंट्रोल करके इसको कर लेता हूँ सेव। अब ये अपना बन गया डिटेल्स। अब पर्टिकुलर्स, मैं अगर अकाउंटिंग की सर्विस ले रहा हूँ तो यहाँ पे ऑल्ट सी करके बनाऊंगा अकाउंटिंग चार्जेस। अकाउंटिंग चार्जेस अंडर क्या रहेगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब यहाँ पे पूछ रहा है इज जीएसटी एप्लीकेबल, अगर अकाउंटिंग चार्जेस पे जीएसटी लगेगा तो आप इसको करोगे एप्लीकेबल। तो मैं अभी तो मेरे पे जीएसटी लग नहीं रहा है, इसको मैं कर दूंगा नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, अब पूछ रहा है आपसे कि आपका जो खर्चा है क्या इस पे टीडीएस लग रहा है, तो इस टीडीएस एप्लीकेबल, इसको आप कर दो एप्लीकेबल। और यहाँ पे आपको मेन सेटअप करना पड़ता है, जहाँ पे पूछ रहा है लिस्ट ऑफ नेचर ऑफ पेमेंट्स। अब यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा, आपको नया क्रिएट करना पड़ेगा। तो आप आ जाएंगे क्रिएट में, एंटर। अब आपको बताना पड़ेगा टीडीएस किस में काट रहे हैं। ये आपका अकाउंटिंग चार्जेस है तो ये कटेगा 194 जे में। तो नेम क्या रहेगा, प्रोफेशनल और टेक्निकल। प्रोफेशनल और टेक्निकल। सेक्शन क्या रहेगा 194 जे। पेमेंट कोड देना है तो पेमेंट कोड दे दीजिए, रेमिटेंस कोड देना दे दीजिए। अच्छा, विथ रेट फॉर इंडिविजुअल्स विथ पैन, इसका 10% है दोनों के लिए, चाहे इंडिविजुअल हो या कंपनी हो। तो अगर इंडिविजुअल्स के लिए जो रेट रहेगा यहाँ पे रेट दे देंगे, और इंडिविजुअल्स के अलावा आप क्या रेट देंगे, जो कि कंपनीज हो गए, एचयूएफ कंपनी हो गया, पार्टनरशिप फर्म हो गया, वो सब के लिए यहाँ पे देंगे 10%। अब पूछ रहा है थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है। 194 जे का थ्रेशोल्ड लिमिट है 30,000, तो मैं 30,000 ले लेता हूँ एक बार, और फिर मैं एंटर करके इसको कर लेता हूँ सेव। अब मेरा हो गया सेव। इंक्लूड इन एसेसिबल वैल्यू को कर दीजिए नॉट एप्लीकेबल, इसको आप कर दो कंट्रोल ए करके सेव। अब आप अमाउंट दे दो सिंपली 30,000 या 40,000 दे दीजिए। अब एंटर। अब यहाँ पे आपको लेजर चूज करना पड़ेगा टीडीएस का। तो आप क्या करोगे, क्रिएट करोगे यूजिंग ऑल्ट सी। अब आप लोगे नेम, तो ये आपका क्या रहेगा, टीडीएस डिडक्टेड। इसको आप कर दो एंटर। अंडर क्या रहेगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में रहेगा। अब ये क्या रहेगा, ये रहेगा अपना टाइप ऑफ ड्यूटी में टीडीएस। नेचर ऑफ पेमेंट रहेगा प्रोफेशनल और टेक्निकल, और इसको आप कंट्रोल करके कर लो सेव। अब देखिए,
ऑटोमेटिकली -4000 लिख के आ गया, मतलब टीडीएस ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो गया। इसको आप कर लो कंट्रोल ए करके सेव। अब इसकी रिपोर्टिंग में आपको दिखा देता हूँ बैलेंस शीट में जाके। ये रहा मेरा बैलेंस शीट, ये रहा ऑल टैब बंद करके डिटेल कर दिया। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में 400 यहाँ पे अपना आ गया होगा। देखिए टीडीएस डिडक्टेड अपना क्रेडिट साइड में दिखा रहा है, मतलब ये लायबल है पे करने के लिए। ठीक है, अपने लायबल है पे करने के लिए। अब सपोज जब आप इस टीडीएस की पेमेंट करोगे अगले महीने, अब वाउचर्स में आओगे, F5 में जाओगे पेमेंट, आप जब डेबिट करोगे टीडीएस को, टीडीएस डिडक्टेड अगेंस्ट रेफरेंस ले लोगे, ये आपका अमाउंट आ गया, ये आप ले लोगे, फिर एंटर एंड ऑफ लिस्ट। और अगर आप बैंक के थ्रू पेमेंट करोगे तो बैंक ले लो, या कैश में तो होता नहीं है, बैंक के थ्रू होता है तो आप बना लो ऑल्ट सी एसबीआई बैंक, और ये रहेगा आपका बैंक अकाउंट के अंदर। और इसको आप कर लो कंट्रोल ए करके सेव। तो अपना टीडीएस की लाइबिलिटी भी ऐसे खत्म हो जाएगी। ठीक है, कैसे किया दोबारा देख लीजिए। जब आप टीडीएस सेलेक्ट करोगे तो आपसे पूछेगा आपका किस रेफरेंस के अगेंस्ट में है, आप वो रेफरेंस ले लीजिए, यहाँ पे कंट्रोल ए करके आप सेव कर लीजिए। और उसके बाद आपका टीडीएस की लाइबिलिटी यहाँ पे खत्म हो जाएगी जब आप उसका पेमेंट करेंगे। ठीक है, अगस्त महीने में अगर आपने टीडीएस काटा है तो आपको पे करना, अगस्त का अगर आपने टीडीएस काटा है तो आपको उसको पे करना पड़ेगा सामने वाले महीने के 7 तारीख के पहले। तो सितंबर 7 के पहले पेमेंट करना है, तो मैंने पेमेंट कर दिया। आप इसको कंट्रोल करके सेव कर लो। अब आप देखो डिस्प्ले अकाउंट बुक्स लेजर, आप लिख दो एसबीआई बैंक। ठीक है, तो आपका टीडीएस की एंट्री यहाँ पे पेमेंट हो चुकी है उसकी। आप टीडीएस का लेजर भी चेक कर सकते हो, टीडीएस डिडक्टेड। देखिए पूरा पीरियड देख लीजिए, तो 4000 का मैंने काटा था, फिर 4000 का पेमेंट कर दिया। तो ये था ऑटो सेटअप की एंट्री फॉर टीडीएस इन टैली प्राइम। एक बार आप स्किल शॉट का भी लेजर देख लो, ये देखो स्किल शॉट का लेजर है। राइट गाइस, यहाँ पे 36,000 से वो ड्यू दिखा रहा है क्योंकि मैंने उसका 4000 का टीडीएस काट लिया, वो मैंने जमा करा दिया। तो दिस वॉज टीडीएस एंट्री इन टैली। थैंक यू सो मच। हम लोगों ने इसके पहले क्या सीखा था, इसके पहले अपन लोगों ने सीखा था कि टीडीएस की एंट्री अपने कैसे करते हैं, मतलब जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टीडीएस काट रहे हैं और आपका जीएसटी का इफेक्ट नहीं आया हुआ है। आप समझेंगे टीडीएस काटना विद जीएसटी का इफेक्ट। तो अपने क्या करने वाले हैं, अपने आते हैं वाउचर्स में, वी में आ गया। अब मैं परचेज कर रहा हूँ, सेम इनवॉइस SPL/21, नेम ले लीजिए, डेट ले लीजिए, डेट ले लीजिए आप 1 अगस्त 21। यहाँ पे आपका रहेगा डेट 1/8/21। अब पार्टी नेम स्किल शॉट आप ले लीजिए। अब आप कंट्रोल एंटर कर दो, यहाँ पे आप कर दो कि जीएसटी एप्लीकेबल, यहाँ पे आप कर दो एप्लीकेबल, रेगुलर कर दीजिए, जीएसटी नंबर दे दीजिए 19AEVCM3167M, रैंडम नंबर है एक 1ZC। राइट, इसको आप कर दो सेव। ये हो गया आपका सेव। अब आप क्या करने वाले हैं, आप आपका ये हो गया सेव, यहाँ पे आप सेव कर लीजिए। अब आप लेंगे यहाँ पे अकाउंटिंग चार्जेस, आप ऑल्ट सी करके बनाने वाले हैं अकाउंटिंग चार्जेस। सपोज कीजिए आपका अकाउंटिंग चार्जेस पे टीडीएस काट रहे हैं आप अंडर 194J, तो आपको पहले बुक करना पड़ेगा लेजर बना के। तो आप लेजर बना लिया, ये आपका रहेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। राइट, टाइप ऑफ लेजर में रहेगा नॉट एप्लीकेबल। इज जीएसटी एप्लीकेबल, इसको कर दो एप्लीकेबल। ऑल्टर डिटेल्स में बाई करके एंटर कर दो। नेचर ट्रांजेक्शन रहेगा नॉट एप्लीकेबल, टैक्सेबिलिटी रहेगा टैक्सेबल। ये है 18% का, तो 18% देके आप इसको कंट्रोल ए करके कर लो सेव। सेव करने के बाद ये आपका टाइप ऑफ सप्लाई, ये एक सर्विस है तो सर्विस रहेगा। इस टीडीएस एप्लीकेबल, ये अपना रहेगा एप्लीकेबल। अब किसमें टीडीएस कट रहा है, ये कट रहा है अपना प्रोफेशनल और टेक्निकल में, ये बनाया हुआ था। एंटर कंट्रोल ए करके कर लो सेव। अब ये रहेगा अमाउंट 40,000, फिर इनपुट SGST। अब आप टीडीएस काट लो, टीडीएस डिडक्टेड, तो आपका ऑटोमेटिकली अभी भी कट गया है। ठीक है, जो टीडीएस करता है अपना टैक्सेबल वैल्यू पे करता है, तो 40,000 का अपना टैक्सेबल, उसके बाद CGST लगा इतना, SGST लगा इतना, फिर टीडीएस कटा इतना। इसको आप कंट्रोल करके कर लो सेव। तो ऑटोमेटिकली आपकी सेम रिपोर्टिंग बैलेंस शीट में आपको मिल जाएगी। आप आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए, आपको दिखेगा यहाँ पे टीडीएस डिडक्टेड अमाउंट ऑलरेडी दिखा रहा है 4,000, दिख रहा है 4,000। इसका सिंपली आप पेमेंट कर दो, ऑल टे कर लीजिए, पेमेंट में आ जाइए। डेबिट क्या रहेगा, टीडीएस डिडक्टेड अगेंस्ट रेफरेंस, ये रेफरेंस था अपना एसबीआई बैंक क्रेडिट, कंट्रोल करके सेव कर लीजिए, तो आपका टीडीएस का पेमेंट हो गया है। तो ये था, ये वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि टीडीएस की एंट्री कैसे करते हैं जब आपका जीएसटी लग नहीं रहा हो तब, और जब आपका जीएसटी लग भी रहा हो तब। तो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू गाइस। अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज योर होस्ट शरद, साइनिंग ऑफ।